की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले खूंखार दरिंदे इस बात की परवाह नहीं करते कि कितने घर जले, कितने बच्चे यतीम हुए और कितने बेगुनाह अफराद अपनी जान से चले गए। लूटमार में मसरूफ रहने वाले पत्थर दिल इंसानों के लिए तो बस नाजायज दौलत और दूसरों की जायदाद का हुसूल ही सबसे अहम बात होती है, ये जानते हुए भी कि एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में जरूर आएंगे। वो जराइम की दुनिया से पीछा नहीं छुड़ा सकते, यहाँ तक कि वो खुद भी किसी अंधी गोली का शिकार हो जाते हैं। आज के मुआशरे में इंसानी जिंदगी अपनी इक़दार से आरी होती चली जा रही है। यही वजह है कि जराइम की शरह में बेपनाह इजाफा हो रहा है। इस इजाफे की बुनियादी वजह मुआशरती नाहमवारी है, जिसकी बिना पर लोगों में एहसास महरूमी जन्म लेता है और यही जुर्म की बुनियाद बनता है। जराइम की बढ़ती हुई शरह ने हर किसी को परेशान कर रखा है और अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात के सबब अक्सर लोग नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। जराइम की खबरें जो लोगों की नज़रों से बहुत कम गुजरा करती थी, अखबारात और टीवी की बदौलत उनकी आंखों और कानों तक किसी वक्फे के बगैर रसाई हासिल कर रही हैं। हम हर रोज़ जराइम की खबरें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि जराइम के वाक़यात में मौजूद खबर की गहराई तक आपकी रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। आज के प्रोग्राम में हमने जिन अहम वाक़यात को आपके लिए मुंतखब किया है, उनमें सरे फहरिस्त हैं कराची पुलिस ने कब्रिस्तान पर छापा मारकर भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। कसूर में जाली पीर का जिन निकालने के लिए 12 साला लड़के पर बदतरीन तशद्दुद, जिसके बायस लड़का हलाक हो गया। और रावलपिंडी में कत्ल का इश्तिहारी मुल्जिम एक मरतबा फिर फरार होने में कामयाब हो गया। रावलपिंडी में कत्ल के इश्तिहारी मुल्जिम को पकड़ने के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और एक जख्मी हो गया, जबकि इश्तिहारी एक मरतबा फिर फरार होने में कामयाब हो गया। रावलपिंडी के थाना सादकाबाद के इलाके में साल 2005 को अपनी ही बीवी को कत्ल करने वाला शहजाद अहमद गुज़श्ता 6 बरसों से इश्तिहारी था और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुतअद्दिद मरतबा छापे मारे, लेकिन कामयाबी न हो सकी। शहजाद की थाना सादकाबाद के इलाके शकरियाल में मौजूदगी पर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम की सरबराही में पुलिस ने छापा मारा तो सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों ने मुल्जिम पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक कांस्टेबल जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। रेडिंग पार्टी जो 3 हिस्सों में तश्कील दे के पहले आगे स्निफर पार्टी, उसके बाद जो रेडिंग पार्टी है और तीसरी इनकी अपनी जो थी बैकअप पार्टी, ये तीनों पार्टियां तश्कील दे के जैसे स्निफर पार्टी हमारी आगे पहुंची है तो वो लोग जो थे इसको वो जो था शहजाद इश्तिहारी वो इसको जानता था, पहले हमारे मुलाजमान पहचानता था और ये भी उनको पहचानता। असल हुआ ऐसे है कि जैसे उसने देखा कि ये लाजमन ये जो कांस्टेबलान है ये पॉसिबल है मुझे पे रेड करने के लिए आ रहे हैं, उसने इनको संभल ही नहीं दिया और ऑन एंड फायर से दोनों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। हमारा रियाज कांस्टेबल है, हैज़ बीन एक्सपायर्ड, और बिलाल जो है अल्लाह सेव हिम इंशाअल्लाह ताला बदले खुदा, उसको एक फायर लगा अक्रॉस द एब्डोमेन तो वो बच गया, आर पार हो गया, लेकिन वो बच गया, ही इज़ इन सेंसेस, वो होश में। जख्मी होने वाले कांस्टेबल के वालिद का कहना है खतरनाक इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए सिर्फ 2 एहलकार रवाना किए गए थे। 4 आदमियों का बैच गया है, 2 आदमी जो थे वो वापस चले गए, किसी का घर से फ़ोन आया, किसी का क्या हो गया। तो जब ये 2 गए हैं तो उनको किसी ने टेलीफोन किया, किसी ने कि तुम आपके जो इश्तिहारी हैं वो फलान जगह पे हैं। ये जब वहाँ गए हैं तो उन्होंने आगे से फायर खोल दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इश्तिहारी शहजाद संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब है और इसकी गिरफ्तारी के लिए कई छापे मारे गए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को कामयाबी न हो सकी। 324 का मुल्ज़म है ना, ये इश्तिहारी था 2005 का। इसने अपनी बीवी को टोके के साथ पीस करके 2005 में कत्ल किया हुआ था, उस केस में ये इश्तिहारी था। पुलिस की सुस्ती और लापरवाही की वजह से पहले बीवी को कत्ल करने वाले ने अब पुलिस एहलकार की जान ले ली, ताहम अब पुलिस हुकाम मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए पुरुमीद हैं। कत्ल के केस में पहले इश्तिहारी है
बहरहाल अब हम एफर्ट करेंगे कंसंट्रेटेड और इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे उसको। टीम जो है वो बनाई गई है स्पेशल एसपी साहब राहुल ने, और हम एफर्ट करेंगे उसकी गिरफ्तारी के लिए। जाँ बहक होने वाले कांस्टेबल रियाज की मैयत इसके आबाई इलाके भक्कर रवाना कर दी गई है और जख्मी अहलकार की हालत खतरे से बाहर है। समाजी हलकों का कहना है कि संगीन वारदातों में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए आला हुक्काम की अदम दिलचस्पी ऐसे वाक़यात का बायस बनती है। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। मुल्क के देहातों के साथ साथ शहरों में भी ऐसे अफराद की कमी नहीं है जो किसी बीमारी की सूरत में डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय किसी आमिल कामिल बाबे को ढूंढते हैं। मगर कोई कामिल पीर मिले ना मिले, मुआशरे में ढोंगी पीरों की कोई कमी नहीं है और ना ही उनकी करतूत किसी से ढके छुपे हैं। आए रोज इन आमलों के हाथों औरतों की बेहुरमती, तशद्दुद समेत दीगर वाक़यात सामने आते रहते हैं। कसूर के नवाही इलाके में भी ऐसा ही एक ढोंगी पीर ने 12 साला बच्चे को जिन निकालने का कहकर तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। बच्चे के वर्सा इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कसूर शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या गांव महालम कलां का रहायशी मोहम्मद अमीन गांव में सब्जी फरोख्त करके अपनी 5 बेटियों और 2 बेटों का पेट पालता है। उसका बड़ा बेटा 12 साला शुएब अक्सर बीमार रहता था। मुख्तलिफ जगहों से उसका इलाज करवाया गया मगर उसकी बीमारी ठीक ना हुई। गांव के चंद अफराद के कहने पर मोहम्मद अमीन अपने बेटे को गांव के ही एक ढोंगी पीर शहबाज के यहाँ ले गया। शहबाज ने मोहम्मद अमीन को कहा कि तुम्हारे बेटे पर जिन्नों का साया है, जिन निकालना होंगे। शहबाज इतना कहकर शुएब को अपने साथ हुजरे में ले गया जहां उसने लड़के को उल्टा लटकाकर उसके सर और कमर पर डंडे मारने शुरू कर दिए। शुएब की चीखों पुकार सुनकर मोहम्मद अमीन हुजरे के अंदर गया तो शुएब उल्टा लटका था और उसके सर से खून बह रहा था। ढोंगी पीर शहबाज वहां से भाग गया। मोहम्मद अमीन और उसकी बीवी शुएब को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर ले आए जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक होने की बिना पर उसे चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया। बच्चा जेड़ा जी बुखार दे विच डरदा सी ते ओंदे दवाई भी लैंदी है असां दवाई लिया के फिर वो बच्चे नूं आख्या भी चलो इन दम दुम कराने आ। उन्हें आख्या भी इहदे विच जिन्न हाज़र हो गया। उन्हें कुट के ना बहुत मारिया। इन्नी मां ने उत्ते डिगन लगी, उन्हें उन्होंने कट के कुंडी लगाती। मैनू भी बंदे पकड़ के आखन लगे इन्हें भी जिन्न हवाई शहर मोहम्मद अमीन ने ढोंगी पीर के खिलाफ थाना गंडा सिंह में दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजम शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की हालत ना संभलने पर उसे जिन्ना अस्पताल भिजवा दिया गया जहां चंद दिन इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे दोबारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर भेज दिया। ढोंगी पीर शहबाज अदालत से जमानत पर रहा हो गया और उसने अपने 62 साथियों की मदद से शुएब के वालिदैन पर सुलह के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया और सिफारिशों के जरिए शुएब की हालत तशवीशनाक होने के बावजूद उसे डॉक्टरों के साथ साजबाज करके अस्पताल से डिस्चार्ज करवा दिया, जिस पर शुएब के वालिदैन मजबूरन उसे घर ले आए जहां उसकी हालत फिर खराब हो गई तो वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। वर्षा के मुताबिक उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों से उसे चेक करने के लिए कहा मगर डॉक्टरों ने शुएब को तिब्बी इमदाद ना दी और वो दम तोड़ गया। मेरा बेटा बीमार था, उसे बीमारी में दौरे पड़ते थे। ढोंगी पीर ने उसे तशद्दुद करके नीम मुर्दा कर दिया। इलाज के लिए लाहौर बड़े अस्पताल गए थे। उन्होंने हालत कुछ बेहतर होने पर उसे दोबारा कसूर अस्पताल भेज दिया था। जाली पीर की जमानत हो गई थी। वो हमें धमकियां दे रहा था कि मुकदमा वापस ले लो। उसने अस्पताल के डॉक्टरों को भी साथ मिला लिया। अस्पताल वालों ने मेरे बेटे को जबरदस्ती अस्पताल से निकाल दिया और कहा कि इसे घर ले जाओ, ये ठीक है। हम क्या करते, बेटे को लेकर घर की तरफ चले। घर पहुंचे भी नहीं थे कि बच्चे की हालत फिर बिगड़ गई। वो बेहोश हो गया। लेकर दोबारा अस्पताल आए। इमरजेंसी के डॉक्टरों ने चेक ना किया, मेरा बेटा मर गया, मेरे हाथों में मर गया। मैं बेबस था, मैं क्या कर सकता था। अल्लाह ताला हमें इंसाफ दे। शुएब की हलाकत पर उसके वर्सा और अहले इलाका ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वर्सा का कहना है कि जाली पीर शहबाज 62 शख्स है। पुलिस भी उसकी पुष्पनाही कर रही है और वो उन्हें सुलह ना करने पर धमकियां दे रहा है। साड़ी नहीं सुनी, साढ़े बाल उन्हें कुट के मार छड़िया। असी सुबह तो लाके शाम तक बैठे रहे, साडा उन्हें पर्चा नहीं कटिया। साडा बच्चा जरा जाया हो गया। असी बड़िया मिन्नतां भी कीतियां, बंदे भी पाए ने, पुलिस मुलवस हो गई। साड़ी उन्हें एक नहीं सुनी। बंदे जी अधी गरीब बंदे साड़ी एसएचओ ने एक नहीं सुनी। कल उन्हें मैनू भाई रखे
16 को हमें इतला मिली, उसी वक्त हमने फौरी एक्शन लिया, उस जाली पीर को गिरफ़्तार किया, मुद्दइयों के पास आए, लड़के के पास आए, लड़के को फौरी तौर पे अस्पताल लेके आए, अस्पताल में लड़के को एडमिट करा दिया। एक दिन उन्होंने लेट हमें तहरीर दी है, वो हमें एप्लीकेशन कल मिली हमें, उस पे हमने FIR दर्ज की, 420 उसमें जुर्म लगा। जो मेडिकल है, मेडिकल वालों ने कहा कि हम बोर्ड करेंगे, बोर्ड जो फैसला करेगा उस पे हम अमल दरामद करेंगे। मैं कोई रिज़ल्ट नहीं दे सकता क्योंकि इसका CT स्कैन होगा, CT स्कैन होने के बाद जो बात सामने आएगी उसके मुताबिक मेडिकल दिया जाए। शुएब के उर्सा और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जाली पीर को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और उसकी पुष्टपनाही करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। मुआशरे में ढोंगी पीरों की कोई कमी नहीं है और ना ही उनके करतूत किसी से ढके छुपे हैं। कसूर के जाली पीर ने मासूम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाकर अपनी जहालत का सबूत दिया। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।